फिल्म की शुरुआत जैक्सन ब्रिक्स नाम के आर्मी रेंजर से होती है, जो अपने कमरे के फर्श पर सोया होता है और अचानक कानों में तेज आवाज से उठ जाता है। वो परेशान होकर अपने डेस्क तक जाता है और दर्द कम करने के लिए दवाई लेता है। इसके बाद वो एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम करता दिखता है, जहां वो बड़ी तेजी से कस्टमर को ऑर्डर सर्व करता है। कुछ देर बाद जब वो बाहर कचरा फेंक रहा होता है, तो वो डोरोथी नाम की महिला से फोन पर बात करता है, जो ब्लैक कैनपी ग्लोबल सिक्योरिटी में रिसेप्शनिस्ट है। जैक्सन उसे पाकिस्तान में किसी मिशन के बारे में पूछता है, लेकिन डोरोथी साफ कहती है कि उसकी दिमागी चोटों की वजह से उसे वॉर जोन में भेजना मुमकिन नहीं है। इसके बावजूद जैक्सन जिद करता है कि उसने अपनी मेडिकल रिपोर्ट ठीक ठाक सबमिट की है। डोरोथी समझाती है कि उसके कमांडिंग ऑफिसर को रिपोर्ट की पुष्टि करनी होगी और बताती है कि रोटेशन की आखिरी तारीख भी पास आ रही है। बाद में जैक्सन एक केबिन में लकड़ी काट रहा होता है, तभी उसे कैप्टन जोन्स का फोन आता है। जोन्स उसे बताता है कि उनका साथी सोल्जर रिले रोड्रिगेज अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो जैक्सन को बैरक में अंतिम सम्मान देने के लिए बुलाता है। ये सुनकर जैक्सन बहुत दुखी होता है, क्योंकि रिले उसका काफी करीबी दोस्त था। वो वहां जाने के लिए हाँ कह देता है। अगले दिन जैक्सन पैटर्न बैरक्स ड्राइव करके पहुंचता है और बाकी सोल्जर्स के साथ मिलकर रिले रोड्रिगेज को याद करते हुए उसे अंतिम विदाई देता है। बाहर जैक्सन एक नशे में धुत सोल्जर को संभालने में कैप्टन जोन्स की मदद करता है। उसी दौरान वो फिर से पाकिस्तान रोटेशन और अपनी साफ मेडिकल रिपोर्ट की बात करता है, लेकिन जोन्स उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह जैक्सन अपनी कार में सो रहा होता है, तभी कैप्टन जोन्स उसे देखते हैं। जोन्स उसे जगाते हैं और कहते हैं कि 30 मिनट में बटालियन में मिलो। बाद में जैक्सन को लगता है कि शायद अब कैप्टन जोन्स उसकी मेडिकल रिपोर्ट को मंजूरी देंगे और उसे पाकिस्तान भेजने की सिफारिश करेंगे। इसी उम्मीद में वो डिवीजन पहुंचता है, लेकिन गेट पर उसे परेशानी होती है। ड्यूटी पर तैनात सोल्जर बताता है कि जैक्सन का आईडी कार्ड एक्सपायर हो चुका है, जिससे वहां बहस हो जाती है। तभी कैप्टन जोन्स वहां आ जाते हैं और जैक्सन की पहचान की पुष्टि करते हैं, जिससे उसे अंदर जाने की इजाजत मिल जाती है। अंदर जैक्सन कैप्टन जोन्स से मिलता है और दोनों एक मिलिट्री रूम की तरफ बढ़ते हैं। जैक्सन कैप्टन जोन्स का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने उसकी बात पर दोबारा ध्यान दिया। वो इंटरव्यू का मौका मिलने के बारे में पूछता है, लेकिन जोन्स का ध्यान आने वाले मिशन पर होता है। वो जैक्सन को एक कॉरिडोर से ले जाते हैं। अगले सीन में दोनों एक कमरे में जाते हैं जहां बहुत सारे लॉकर्स होते हैं। वहां जोन्स एक सोल्जर से रिले का सामान लेते हैं। उसी वक्त जैक्सन को एक फोटो एल्बम दिखता है, जिसमें रिले के कुत्ते की तस्वीर होती है। वो पूछता है कि अब उस कुत्ते का क्या होगा। जोन्स बताते हैं कि वो कुत्ता इस रविवार को नोगालेस में होने वाले फैमिली फ्यूनरल का खास मेहमान होगा। जैक्सन मजाकिया अंदाज में कहता है कि कुत्ता फ्यूनरल में कोई परेशानी न करे। जोन्स कहता है कि अब लुलू की जिम्मेदारी उसी की है। जैक्सन चौंक जाता है और वजह पूछता है। जोन्स बताता है कि रिले की माँ चाहती है कि लुलू फ्यूनरल में शामिल हो। वादा होता है कि अगर जैक्सन लुलू को सही सलामत एरिजोना पहुंचाए तो उसे पोस्टिंग मिलेगी। जैक्सन मान जाता है और दोनों लुलू से मिलने निकलते हैं। जोन्स जैक्सन को याद दिलाता है कि ये वही दोस्ताना कुत्ता नहीं है जिसे वह जानता है और सावधानी बरतने को कहता है। जैक्सन मान जाता है और लुलू को पट्टा लगाना चाहता है, लेकिन जब वो लुलू के कान छूता है तो लुलू अचानक गुस्सा हो जाती है और जैक्सन पर हमला कर देती है। जैक्सन मुश्किल से लुलू को पिंजरे में बंद करता है और उसे अपनी कार के ट्रंक में रख देता है। जाने से पहले जोन्स उसे लुलू की देखभाल के लिए कुछ निर्देश देता है और दिया हुआ किताब पढ़ने को कहता है। ड्राइव करते हुए जैक्सन फिर से डोरोथी को कॉल करता है और रोटेशन के बारे में याद दिलाता है। डोरोथी कहती है कि उन्हें अब भी ऊंचे अफसरों की सिफारिश चाहिए। जैक्सन बताता है कि उसके कैप्टन का कॉल सोमवार को आएगा। डोरोथी कहती है कि अगर उसे जोन्स का कॉल बुधवार से पहले मिला तो वो काम जल्दी करेगी। इस बीच लुलू की भौंकने की आवाज परेशानी बनाने लगती है। जैक्सन गाड़ी रोककर उसका म्यूजल हटाता है, सोचकर कि शायद उसे असुविधा हो रही है। जैसे ही जैक्सन म्यूजल हटाता है, लुलू अचानक उस पर झपट पड़ती है और उसे वापस लगाना पड़ता है। बाद में जैक्सन शूटिंग प्रैक्टिस के लिए गन क्लब रुकता है, लेकिन तेज आवाज से उसके कानों में गूंज होती है और सिर चकराने लगता है। इस बीच लुलू पिंजरे से बाहर निकल जाती है और कार की सीट को नुकसान पहुंचाती है। जैक्सन नाराज होकर उसे दवाई वाला खाना फेंक देता है। दवाई के कारण लुलू थक जाती है और फिर यात्रा आराम से चलती है। रात में जैक्सन पोर्टलैंडिया क्लब जाता है, लेकिन किसी लड़की से बात नहीं बनती। उदास होकर वो लौटता है और कहता है कि लुलू ही उसकी एकमात्र साथी है। वो उसे हाथ से खाना देने की कोशिश करता है, लेकिन लुलू सिर्फ तब खाती है
जब वो खाना फेंकता है। शुरू में झिझकने के बाद जैक्सन लड़कियों से बात करता है और पता चलता है कि वे तांत्रिक योग करती है। अगली सीन में जैक्सन उनके साथ ड्रिंक एंजॉय करता है और बातचीत में दिलचस्पी लेने लगता है। लड़कियां उसे अपने अनोखे जीवन के बारे में बताती है और जैक्सन भी अपने आर्मी के अनुभव साझा करता है। जैक्सन को लगता है कि अब उसके अकेलेपन का कोई तोड़ निकल सकता है। तभी लुलू जोर जोर से भौंकने लगती है और एक राहगीर उसकी हालत देखकर कार के पास आ जाता है और चिंता जाहिर करता है। जैक्सन भी भौंकने की आवाज सुनकर बाहर आता है और लुलू को चेक करता है। वो स्थिति को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी गुस्से में पत्थर फेंककर कार की खिड़की तोड़ देता है। तभी लुलू कार से कूदकर उस आदमी पर झपट पड़ती है। जैक्सन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लुलू की हरकतें देखकर लड़कियां डर जाती है और उसे बाहर छोड़कर दरवाजा बंद कर देती है। जैक्सन और लुलू को रात कार में ही बितानी पड़ती है। अगले दिन वे फिर सफर शुरू करते हैं और जैक्सन लुलू के पिछले बर्ताव को याद करता है। रास्ते में लुलू अचानक पट्टे से छूटकर कार से कूद जाती है। जैक्सन तुरंत कार रोककर उसका पीछा करता है और जमीन पर खून के निशानों को फॉलो करता है। थोड़ी देर बाद वो एक ग्रीन हाउस पहुंचता है और लुलू को आवाज देता है। इसी दौरान उसे अचानक ट्रैंक्विलाइजर से शूट किया जाता है और वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो खुद को एक अनजान जगह पर कुर्सी से बंधा हुआ पाता है, जहां एक आदमी गस उसे जासूस समझकर सवाल करता है। जैक्सन समझाने की कोशिश करता है कि वो बस लुलू को लेकर जाना चाहता है, लेकिन गस उसकी कुर्सी गिराकर चला जाता है और कहता है कि खुद को आजाद करे। जैक्सन किसी तरह रस्सी तोड़कर खुद को छुड़ा लेता है और कुल्हाड़ी लेकर गस के घर जाता है। घर के अंदर उसे लुलू मिलती है, लेकिन वो दूरी बनाकर रखती है। जैक्सन जब हार मानने वाला होता है, तभी उसे एक कपल की बहस सुनाई देती है। हैरानी की बात ये होती है कि लुलू आराम से गस की बीवी के हाथ से खाना खा रही होती है। इससे जैक्सन का ध्यान बदल जाता है और वो कुल्हाड़ी लेकर कमरे में जाता है। गस की पत्नी बताती है कि वो लुलू से बात करती है और गस से जैक्सन से माफी मांगने को कहती है। वो लुलू का इलाज करने के लिए कुछ जगह मांगती है और गस और जैक्सन दोनों को खाना देती है। साथ में कहती है कि वे मेलजोल ठीक करें। बाहर वे साथ में खाना खाते हैं। जैक्सन गस को जिप टाई से कैसे निकले ये सिखाता है और दोनों लुलू की बातें करते हुए दोस्त बन जाते हैं। बातचीत के बीच लुलू अचानक दोनों के बीच दौड़ती है। गस की पत्नी आती है और बताती है कि लुलू के पंजों में कांटे लगे थे, लेकिन अब वो ठीक है। वो खुद को साइकिक बताती है और कहती है कि वो लुलू के विचार सुन सकती है। फिर वे सब अंदर जाते हैं और गस की पत्नी लुलू के विचार पढ़ने की कोशिश करती है। वो जैक्सन से कहती है कि उसे उसकी बेटी के बारे में कुछ महसूस हो रहा है, लेकिन जैक्सन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जैक्सन दंपति का धन्यवाद करता है और उनसे विदा लेता है। अपनी यात्रा जारी रखते हुए 3 दिन बाकी है। जैक्सन एक खिलौना यूनिकॉर्न खरीदता है और सोचता है कि लुलू को एक शानदार होटल ले जाएगा। वे एक होटल पर रुकते हैं, जहां जैक्सन लुलू को गाइड कुत्ता बताकर फ्री रूम ले लेता है। शाम को जैक्सन और लुलू होटल की सुख सुविधाओं का आनंद लेते हैं। पहले जैक्सन लुलू के साथ टहलने से मना करता है, लेकिन बाद में मन बदलता है। जैक्सन होटल की रिसेप्शनिस्ट से टकराने का नाटक करता है और शायद डेट सेट करता है, लेकिन लुलू एक मुस्लिम आदमी को देखती है और उसके पीछे भागने लगती है। जैक्सन भी लुलू का पीछा करता है। इस वजह से जैक्सन का अंधा बनने का झूठ पकड़ा जाता है और उसे थोड़ी देर के लिए जेल जाना पड़ता है, जिससे मिशन खतरे में पड़ जाता है। जेल में जैक्सन पुलिस अफसर को अपनी पूरी स्थिति समझाता है। पुलिस उसकी बात समझ जाती है और थोड़ी पूछताछ के बाद उसे रिहा कर देती है। इसके बाद जैक्सन और लुलू फिर से सफर पर निकलते हैं और एक दूसरे के और करीब आते हैं। अगले दृश्य में जैक्सन अपनी पत्नी के घर जाता है और अपनी बेटी के लिए लिया हुआ यूनिकॉर्न खिलौना साथ लाता है, मगर उसकी पत्नी ने उसे अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया, जिससे जैक्सन बहुत दुखी होता है। फिर वो लुलू के भाई नोआ और उसके मालिक लुइस से मिलने जाता है, जो आमतौर पर किसी से जल्दी नहीं घुलती। लुइस से प्यार से मिलती है। जैक्सन लुइस के साथ कुछ समय बिताता है और उसकी जिंदगी के बारे में जानता है, लेकिन जब वे जाने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका सामान और दवाइयां चोरी हो गई है। लुइस मदद करता है और लुलू को जैक्सन का टैग सूंघने देता है। लुलू खुशबू का पीछा करती है और वे बेघर लोगों के एक अंडरग्राउंड शेल्टर तक पहुंचते हैं। वहां एक टेंट में उनका सारा सामान मिल जाता है। जैक्सन अपना सामान लेकर लुइस और नोआ को अलविदा कहता है। फिर लुलू के साथ सफर फिर से शुरू करता है। रात में जैक्सन लुलू से बात करता है और उसे फ्यूनल के दौरान शांत रहने के लिए समझाता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और उनकी कार खराब हो जाती है। बारिश में कहीं और ठिकाना न मिलने पर जैक्सन और लुलू पास की
एक मैकेनिक शॉप में शरण लेते हैं। बाद में जब निकलने की कोशिश करते हैं तो बारिश तेज हो जाती है और लुलू चलने से इनकार कर देती है, जिससे जैक्सन नाराज हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो लौटकर लुलू को समझाता है और उसे ग्रेस एनाटॉमी नाम की फिल्म दिखाता है। वो राइली की एक कविता भी पढ़ता है। लुलू पहली बार उसके हाथ से खाना खा लेती है। अगली सुबह सूरज निकलते ही जैक्सन लुलू को लेकर दौड़ पड़ता है और लोगों से मदद मांगता है ताकि समय पर मंजिल तक पहुंच सके। कई कोशिशों के बाद एक पिकअप ट्रक उन्हें लिफ्ट देता है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं ले जाता। फिर उन्हें पैदल चलना पड़ता है। थोड़ी देर में लुलू थककर रास्ते में ही लेट जाती है। उसे तकलीफ में देखकर जैक्सन उसे अपने कंधों पर उठाकर अंतिम संस्कार स्थल तक पहुंचता है। वहां रस्मों के दौरान लुलू बेचैन हो जाती है और भौंकने लगती है, जिससे जैक्सन उसे पट्टे से आजाद कर देता है। इसके बाद लुलू जाकर राइली के जूतों के पास अपना सिर रख देती है, जिससे सबकी आंखें नम हो जाती है। सलामी के दौरान जब गोलियां चलाई जाती हैं, तो जैक्सन लुलू को शांत रखने की कोशिश करता है। अंतिम संस्कार के बाद वो राइली का सामान उसके माता पिता को सौंपता है और गाड़ी ठीक करवाने निकलता है। वही इंतजार करते हुए वो कैप्टन जोन्स को रिपोर्ट करता है और जानकर खुश होता है कि उसे रोटेशन के लिए चुना गया है। जब जैक्सन लुलू के लिए नया घर ढूंढने की बात करता है तो जोन्स कहता है कि अब उसे ही उसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। जब कार तैयार हो जाती है तो जैक्सन लुलू को छोड़ने के लिए उसे एक खाली मैदान ले जाता है, लेकिन लुलू उसकी बात नहीं मानती और पट्टा हटाने के बाद भी वहां से नहीं जाती। लुलू के प्यार को देखकर जैक्सन उसे साथ ले जाता है और दोनों एक मोटल में रात बिताते हैं। लेकिन आधी रात को जैक्सन तेज सी आवाज और दवाई न लेने की वजह से दौरा पड़ जाता है। जैक्सन थोड़ा संभल कर लुलू के पास रेंगता है, जो उसकी चिंता कर रही होती है। इस बार लुलू आक्रामक नहीं होती और वे साथ में जमीन पर लेटकर एक आरामदायक पल बिताते हैं। अगले दिन जैक्सन लुलू को मिलिट्री बेस ले जाता है ताकि उसे छोड़ सके। पहले वह चला जाता है, लेकिन लुलू को दूर होते देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। फिर वो वापस आता है और कहता है कि लुलू अपनी जैकेट पहनने पर ज्यादा सुनती है, इसलिए वो उसे अपने साथ रखने का फैसला करता है। कुछ दिन बाद जैक्सन फिर से नोआ के घर लुलू को ट्रेनिंग के लिए जाता है। वो लुलू को गोद लेने का फैसला करता है और अपनी पत्नी और बेटी से मिलने सही मायने में जाता है। जैक्सन लुलू का शुक्रगुजार होता है कि उसने उसकी जान बचाई। फिल्म खत्म होती है जब जैक्सन डॉग बुक में एक धन्यवाद पत्र लिखता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो हमारे ब्लॉग बस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आप किस मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना पसंद करेंगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।